हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने कंटिन्यूअस टेंसेस खत्म कर लिए। ओके, सिंपल टेंसेस खत्म किए, कंटिन्यूअस टेंसेस खत्म किए। अब एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। ओके, टेंसेस के हमारे सीरीज में हमने जो है वो हमारे 6 टेंसेस खत्म कर लिए हैं। अब दूसरे 3 टेंस सीखने, मतलब कि तीसरे 3 टेंस सीखने हैं। ओके, तो वो 3 टेंसेस हम सीखने वाले हैं। वो तीनों 3 टेंसेस को सीखने से पहले आपको थोड़ा सा जो है वो जानना पड़ेगा हमारे वर्ब को। ओके, हाँ हमको पता है ऑलरेडी वर्ब जो है वो हार्दिक सर ने बहुत अच्छे से सिखाया है, बट ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वर्ब का। तो वर्ब के कितने 3 फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? फर्स्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, जिसको हम V1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सा होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और तीसरा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो है ना V3, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 3 जो है वो हमारे लिए की पॉइंट है, तो यहाँ पे भी V3 जो है वो हमारे इस टेंस का मेन पॉइंट बनेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस टेंसेस में भी यूज करने वाले हैं। ओके, कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंसेस है। परफेक्ट टेंस क्या है सब बताऊंगा, पहले ये देख लो। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी बात नॉर्मली बोल रहा हूँ, कि मैं बोलता हूँ, मतलब कि स्पीक। ओके, ये वर्ब की मेन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? मेन फॉर्म। ओके, स्पीक जब हम उसको पास्ट में यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में, तो V2 यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो स्पीक का स्पोक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पोक। ओके, पोक क्या? स्पोक। ओके, स्पीक का स्पोक हो जाता है। और उसके बाद जब हम कोई भी काम परफेक्ट खत्म करते हैं, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं। क्या है वो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं वो आगे के स्टैंडर्ड्स में। तो अब यहां पे जो है वो स्पीक, स्पोक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है स्पोकन। क्या आती है? स्पोकन। ये एक एग्जांपल था कि ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है। ओके, V1, V2 और V3 जिसको हम बोलते हैं। V4 अगर हम देखो तो V4 मतलब कि ING वाली फॉर्म V4 होती है। कौन सी फॉर्म होती है वो? V4। ओके, मतलब कि वर्ब के साथ क्या लगेगा? वर्ब के साथ ING लगेगा, मतलब कि स्पीकिंग। ओके, तो ये V4 फॉर्म होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, स्पीकिंग, ING। इसको हम गिनते हैं ऐसे, वर्ब विथ ING बोलो तो भी चलेगा, जैसे हम बोल रहे थे कंटिन्यूअस में। ओके, तो ये वर्ब्स की फॉर्म होती है। क्या होता है? वर्ब्स की फॉर्म। अब जब इसमें से हम बात कर रहे हो परफेक्ट टेंस की, किसकी बात कर रहे हो? परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस में हम जो है वो ये सब कुछ भूल जाने वाले हैं। ओके, ये अब हमको नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ हमारा पूरा परफेक्ट टेंस सीखने वाला है। देखो उसमें थोड़ा इसमें सीरियस हो जाना, जो मैं आपको एकदम सीरियसली बता रहा हूं कि इसमें ध्यान रख लेना। ओके, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, सारे के सारे वर्ब कैसे फॉर्म्स होते हैं? सारे के सारे वर्ब के कई सारे वर्ब है जिसके साथ ईडी लगता है। फॉर एग्जांपल प्ले। ओके, तो V1 हमारा हो गया प्ले, V2 प्लेड, ईडी लगा, और V3 भी प्लेड। ओके, ऐसे भी वर्ब्स होते हैं। कई सारे वर्ब ऐसे होते हैं कि जिसका जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो अलग होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल कैच, कैच हो गया, तो कैच का सेकंड फॉर्म कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। और थर्ड फॉर्म भी कॉट होता है। कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट। वैसे आई टीच यू, मैं तुमको सिखाता हूं। ओके, वैसे ही मैंने तुमको सिखाता था तो होगा आई टॉट यू, मैं तुमको सिखाता था। वैसे अगर परफेक्ट बात करें तो क्या होगा कि मैंने तुमको सिखा दिया, मतलब कि आई हैव टॉट यू। ओके, टॉट टॉट सेम टू सेम। अब देखो बात अब जो है वो एंटर करते हैं, वर्ब हो गया, अब टेंस में एंटर करते हैं कि हमारा टेंस क्या है, कैसे है, क्यों है वो तो भगवान जाने, बट हमको सीखना है तो। ओके, तो परफेक्ट टेंस का काम क्या है कि मान लो कि आप कोई भी एक्शन, कोई भी काम फिनिश करते हो, कोई भी काम खत्म हो गया है, और उसको आपको बताना है कि हमने कंटिन्यूअस टेंसेस सीख लिए, हमने अभी वर्ब्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। ओके, हमको वर्ब समझ में आ गए, हमको कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गए।
ओके, तो ऐसे मैं घर पे पहुंच गया, मैं स्कूल पे पहुंच गया, मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया, हार्दिक सर ने हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, तो काम फिनिश हो गया ना। ओके, काम फिनिश हो गया ना, एक्शन सारी की सारी खत्म हो गई है ना। हाँ, तो ऐसे एक्शन फिनिश हो गई हो, एक्शन खत्म हो गए हो और हमको बताना है कि हाँ ये काम जो है वो था पर खत्म हो गया। ओके, उस टाइम पर हमको ये परफेक्ट टेंस यूज करना है। परफेक्ट का मतलब एकदम परफेक्ट हो गया हो ऐसा। तो वैसे कोई भी काम खत्म हो गया है, फिनिश हो चुकी है एक्शन, उसके लिए परफेक्ट टेंस यूज होता है। पता चला? जो हम सिंपल टेंस सीख रहे थे उसमें क्या था, डेली रूटीन कि मैं ये करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। ओके, ऐसे तो उसको सिंपल बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ओके, कोई भी टेंस में हो रहा हो। वैसे अब उसमें से कोई एक्टिविटी चालू, फॉर एग्जाम्पल मैं खा रहा हूं अभी। ओके, आपने पापा आपको पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे पापा मैं खा रहा हूं। ओके, तो कंटिन्यूस हुआ, आई एम ईटिंग, कंटिन्यूस हुआ, कंटिन्यूस टेंस हुआ। पर पापा बोले कि खाने के बाद मेरे पास आना, तो आप जाओगे पापा के पास कि हाँ पापा मैंने खा लिया। अब बोलो, ओके, मैंने खा लिया मतलब कि काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस। पता चला? परफेक्ट टेंस। तो ऐसे परफेक्ट टेंस मतलब कि आई हैव ईटन। ओके, ईटन देखो, ईट, एट, ईटन, ऐसे सारे के सारे आपके फॉर्मूला जो आपको कंपलसरी याद रखने पड़ेंगे। ओके, याद रखने ही पड़ेंगे। ये मैं या फिर यहाँ पे खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर सर आइजैक न्यूटन या फिर विलियम शेक्सपियर आए ना, फिर भी आपको ही याद करने पड़ेंगे। आपके लिए हम याद करें नहीं चलेगा। ओके, तो वर्ब की फॉर्म्स आपको कंपलसरी आनी चाहिए, उतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, आपको हार्दिक सर थाली परोस के दे सकते हैं, खाना खुद पड़ेगा। ओके, तो उतना आप कर लेना, उतना कर लोगे, V3 फॉर्म सबकी जान लोगे तो आपको ये जो है वो आराम से समझ में आएगा। अगर वो तू जान लेगा तो ये तेरी जान नहीं लेगा, वरना ये तेरी जान लेगा। ओके, तो चलो फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, ओके, एकदम इजी है, पर V3 आना चाहिए, इट इज कंडीशन। V3 तो आना ही चाहिए। ओके, जो आपको आता भी होगा क्योंकि हम जो है वो कितने स्टैंडर्ड से V3 कर रहे हो, तो हमको ऑलरेडी पता है कि V3 क्या है, आपकी थर्ड फॉर्म क्या है। ओके, चलो फटाफट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर अभी अभी हमने कोई काम खत्म किया। फॉर एग्जांपल कि हम अभी अभी वर्ब के बारे में सीखे थे, तो सीख लिया, प्रेजेंट टाइम में ही काम खत्म हो गया, तो उस टाइम पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, वैसे पास्ट में हमने आपने कोई भी काम अभी खत्म कर लिया था। ओके, फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोलो कि पापा को कि मैंने खाना खा लिया था। ओके, मैंने जब आपने बुलाया तब मैंने खाना खा लिया था, पास्ट हुआ, काम खत्म हुआ था पास्ट में, तो ऐसे परफेक्ट पास्ट आता है। ओके, वैसे ही परफेक्ट फ्यूचर की सर आप जो है वो संडे के बाद आओगे ना, तब तो मैंने मेरी नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी। ओके, तो काम खत्म हो गया ऐसा प्रिडिक्शन दे रहे हो, तब क्या आता है? परफेक्ट फ्यूचर आता है। तो वैसे अभी बात करें परफेक्ट प्रेजेंट की, ओके, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अभी के, हाँ सर अभी मैंने होमवर्क कर लिया है। ओके सर, हाँ मैंने फिनिश कर लिया है, आप रब कर सकते हो। हाँ सर मैंने सारे के सारे नोट्स बना दी है। ओके, हाँ मैंने अच्छे से वर्ब समझ लिए हैं, उस वर्ब की स्क्रीनशॉट मैंने ले ली है, तो ये काम खत्म हो गए हैं, ये एक्टिविटीज एक्शंस खत्म हो गए, फिनिश हो गए प्रेजेंट में। जिसको हम अगर मेंशन कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम कैसे करेंगे, उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहला तो एक पॉइंट आपको क्या चाहिए, तो याद रखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली नहीं, क्या आएगा उसके साथ? यहाँ पे भी आपको पैर पकड़ने हैं, हाथ जोड़ के विनंती, पैर पकड़ लिया जाए। हेल्पिंग वर्ब के किसके? हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। ये पैर आपको कंपलसरी याद रखने हैं, कंपलसरी हेल्पिंग वर्ब और V3 के पैर याद रखने की। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है, ये क्या है? आइडेंटिटी। इसके अलावा परफेक्ट टेंस हो ही नहीं सकता है, V3 लाना ही पड़ेगा। क्लियर? परफेक्ट प्रेजेंट हो, परफेक्ट पास्ट हो या फिर परफेक्ट फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आएगी आएगी। यहां पे भी सेम फॉर्मूला होगा कंटिन्यूअस वाला, हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ चेंज होंगे, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर? चलो समझते हैं। ओके, समझने से पहले सेंटेंस पैटर्न जान लेते हैं। ओके, तो सेंटेंस पैटर्न कौन कौन से करोगे? पॉजिटिव की, नेगेटिव की, क्वेश्चन की, कौन सा? पॉजिटिव क्वेश्चन, ओके, और नेगेटिव क्वेश्चन।
ओके इन चारों की करोगे मतलब कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी। ओके तो चारों की सेंटेंस पैटर्न क्या होगी फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस शुरू तो सब्जेक्ट से होगा, पर सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो है वो आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो है वो आपको करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को यूज जो होगा वो, और ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके एक्स्ट्रा वर्ड्स, यहां पे आपका सेंटेंस हो जाएगा खत्म। जब नेगेटिव करोगे तो सेम टू सेम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा जैसे करते थे, प्लस नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट ना बोलना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही कंपलसरी, ऑब्जेक्ट पे आएगा और एक्स्ट्रा वर्ड्स पे आएंगे। ओके क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन में सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे, दोनों की जगह चेंज, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके कितनों वीडियो से बोल रहा हूं कि अगर पॉजिटिव है तो नोट की जरूरत नहीं। यहां पे समझ में भी आ गया तो चलो नोट को निकाल देते हैं। ओके नोट को निकाल दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐसे ही, एक्स्ट्रा वर्ड ऐसे ही, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आ गया। चलो अब नेगेटिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो भी सेम, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नोट को यहाँ पे ला दिया। सॉरी यहाँ पे मैंने नोट को लिख दिया, नोट को नहीं। क्या आप बोल भी नहीं रहे हो? ओके कि हार्दिक सर आप गलती कर रहे हो, हमको भी उल्टा उल्टा सिखा रहे हो। ओके हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके और प्लस क्वेश्चन मार्क एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके ये सेंटेंस पैटर्न फॉलो करनी है जब बात परफेक्ट ही हो। V3 ओके देखो सेम टू सेम है कि नहीं है? पास्ट वो कंटिन्यूअस वाली और इस वाली दोनों को कंपेयर करो तो सब्जेक्ट आता था उसमें भी आता था, हेल्पिंग वर्ब आता था उसमें भी आता था, वर्ब की उसमें आईएनजी फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक चेंज सेंटेंस में, एक ही चेंज। ओके और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट सब में आता था, एक्स्ट्रा वर्ड सब में आते थे। ओके सेम टू सेम है कि नहीं है? पर V3 उसमें नहीं था, इसमें है। ओके उसके साथ साथ हमको पता है कि सारे के सारे टेंसेस के साथ सारे के हेल्पिंग वर्ब्स भी अलग अलग हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम यहाँ पे एकदम सिंपली, एकदम इजीली। उसमें क्या है नया देखने से, चलो फटाफट से हेल्पिंग वर्ब। ओके तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये दो याद रखने हैं, हैव हैज। कौन कौन से? हैव और हैज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। ओके देखो टोटल कितने हुए थे? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वेर, विल बी। ओके कितने हुए? 9 हुए। 9 हुए ना? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वेर, विल बी और विल वाला भी गिन लेते तो 10 हुए। कितने हैं टोटल? 10 हेल्पिंग वर्ब्स कर दिए हमने। 10 हेल्पिंग वर्ब में हमारे 6 टेंसेस हो गए। कितने? 6 टेंसेस हो गए। ये दोनों 12 हुए। कितने? 12, 12 हुए ना? 12। ओके तो 12 दोनों में दूसरे दिए, 12 में हम 7वां भी कर लेंगे। ओके मतलब कि 12 वर्ड्स याद रखो, 7 टेंसेस ले जाओ अपने घर में। कितनी इजी डील है, कितनी सस्ती डील। ओके वैसे आराम से आ जाएगा। ओके 10 रुपए की पानी की बोतल खरीदो, वैसी चिंदी सी डील है, आपको ले जाओ। चलो फटाफट से, सेल इतना बड़ा आ गया हार्दिक सर की क्लास में। ओके हैव और हैज, मान लो कि आगे सब्जेक्ट में आप आई देखते हो। क्या देखते हो? आई। आई मतलब मम्मी नहीं, हाँ मैं मराठी नहीं हूँ, गुजराती हूँ। ओके तो आई देख लिया। उसके बाद आई लव माई इंडिया, नहीं, हाँ आई लव माई इंडिया, बट यहाँ पे हमको क्या करना है? अगर सबको जैसे लव लव बोलते जाएंगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा, हार्दिक सर को मारेंगे सब। जाने दो अभी। आई, उसके बाद मेरे को बिगड़ रहे हो, सीधा हूं मैं। आई के बाद आता है वी, यू और दे। ओके आई, वी, यू, दे, ये 4 हो तो हैव लगाओगे। सब्जेक्ट में आगे देख लेना। और ही, शी या फिर इट हो तो क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। वो कर देना है आई, वी, यू, दे में हैव, ही, शी, इट में हैज। इतना कर लो मतलब कि आपका काम परफेक्टली हो जाएगा। चलो कैसे परफेक्टली हो जाएगा हार्दिक सर बताते हैं ना, चलो फटाफट से देख लो हमारे एग्जाम्पल्स। ओके एग्जाम्पल्स में देखते हैं
कि क्या, तो मान लो कि ये मैंने सेंटेंस एग्जांपल में लिया कि आई डू को मारो गोली। ओके, यहाँ पे क्या लेते हैं, हाँ हमने सीख लिया ना, हमने पढ़ लिया ना, तो हम क्या लेंगे, वी अंडरस्टैंड क्या अंडरस्टैंड करते हैं, टेंसेस। ओके, वी अंडरस्टैंड टेंसेस विथ हार्दिक सर। ओके, हार्दिक सर के साथ हम टेंसेस समझते हैं। ओके, नॉर्मली रोज समझते हैं, हम आराम से समझते जाते हैं। ये नॉर्मल टेंस था, नॉर्मल सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में से हमको क्या करना है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस करना है। क्या करना है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस जब बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसा बोला कि हम समझते हैं। ओके, हम हार्दिक सर के साथ रोज टेंसेस समझते हैं, बट हमको ऐसा बोलना है आपके, हमने हार्दिक सर के साथ टेंसेस समझ लिए। क्या बोलना है, समझ लिए। तो क्या आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे सीखना है। तो पहले सब्जेक्ट, ओके, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ देखो आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन से, हैव और हैज। यहाँ पे क्या है, आगे सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा ना। तो चलो, वी हैव क्या किया, अंडरस्टैंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है ना। यहाँ पे अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, अंडरस्टैंड का V3 फटाफट से क्या आता है, अंडरस्टूड। क्या आता है, वी हैव अंडरस्टूड। क्या अंडरस्टूड किया, टेंसेस। ओके, टेंसेस अंडरस्टूड किए। ओके, ऑब्जेक्ट आ गया ना, टेंसेस। ओके, एक्स्ट्रा वर्ड किसके साथ किए, विथ हार्दिक सर। किसके साथ, विथ हार्दिक सर। ओके, वी हैव अंडरस्टूड टेंसेस विथ हार्दिक सर। हमने हार्दिक सर के साथ टेंसेस सीख ली, आ गए हमको आराम से, आ गया कि नहीं, हाँ परफेक्ट टेंस मतलब परफेक्टली आ गया। ओके, चलो ये हो गया पॉजिटिव। कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ। ओके, अब पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी बनाना है, क्वेश्चन भी बनाना है, दोनों क्वेश्चन बनाना है। चलो फटाफट से नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या आता है कि वी, हमने। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट लगा दिया ऊपर से, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट। आगे क्या लगाना है, V3। ओके, V3 तो मस्ट है। वी हैव नॉट अंडरस्टूड क्या, टेंस। हमने टेंसेस, क्या यार, हमने टेंसेस नहीं सीखे, किसके साथ, विथ, नहीं समझे हम हार्दिक सर के साथ। ओके, नहीं सीखे, एक काम करो, दिमाग कैलाश करो। ओके, बाकी सीख जाओगे। तो अब क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनेगा, तो हम क्वेश्चन को पता है हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मतलब कि दोनों की जगह चेंज, इसकी टोपी उसके सर। ओके, वी हैव का लगा देना है हैव वी। आ जाएगा कि नहीं, हैव वी। क्या पॉजिटिव क्वेश्चन है ना, पॉजिटिव है, कौन सा है, पॉजिटिव क्वेश्चन बनाना है हमको। तो पॉजिटिव क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें क्या नॉट की जरूरत है जरूरत नहीं है ना, तो निकाल देंगे। चलो, हैव वी अंडरस्टूड। ओके, V3 तो रहेगा ही। हैव यू अंडरस्टूड टेंसेस विथ हार्दिक सर। ओके, क्या हमने हार्दिक सर के साथ टेंसेस सीख ले, ना नहीं सीखे, अभी तो बाकी है ना, सिखाऊंगा मैं आगे। तो एक सीख लो फटाफट से, बहुत ज्यादा नहीं सीखते साथ में। ओके, तो उसके बाद हम नेगेटिव के, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव क्वेश्चन बना देंगे, नेगेटिव में नोट ऐड हो जाएगा। ओके, जैसे सब में करते, देखो सब में यही सेम पैटर्न फॉलो करनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ याद क्या रखने हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स। क्या याद रखने हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ये आना चाहिए। सबके अलग अलग खाली 15 वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ड्स याद रखो, हो जाएगा। ओके, आराम से करवा दूंगा, ये 15 वर्ड्स याद रखो सिर्फ और सिर्फ। ओके, क्या आपने देखा, नोटिस किया कि सिर्फ और सिर्फ ये बदल तो टेंसेस हो जाते हैं कि नहीं, तो इतना कर लेने में कोई दिक्कत है नहीं। ओके ना, तो फटाफट से चलो यहाँ पे क्या कर देंगे, हैव। बाकी तो ये सब कुछ सेम टू सेम है, हैव
वी आगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट को ला दिया वापस, हैव वी नॉट अंडरस्टूड, V3 तो आएगा ही, अंडरस्टूड क्या यहाँ लिखते हो हार्दिक सर इतने एक्साइटमेंट में, वी हैव वी नॉट अंडरस्टूड क्या टेंसेस, अरे यार हैव वी नॉट अंडरस्टूड टेंसेस विथ हार्दिक सर, ओके क्या हम हार्दिक सर के साथ टेंसेस नहीं सीखे, ओके तो हाँ बिल्कुल सीखे ना, आ गया ना आराम से, हमको एकदम इजीली आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आ गया। क्या करना है सिर्फ और सिर्फ याद रखनी ये पैर वाली, ओके कंटिन्यूअस टेंसेस हो या फिर परफेक्ट टेंसेस हो, ओके हाथ जोड़ के विनती है कि पैर पकड़ लो, क्या करना है पैर पकड़ लेना है, बात खत्म, यही याद रखना है। उसमें क्या आता था हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब विद आईएनजी, इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब विद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके तो इतना आपको याद रखना है, मतलब कि आपका परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ओके हो जाएगा कि नहीं आराम से, हाँ आराम से हो जाएगा। चलो तो एक दूसरा एग्जांपल करते हैं फटाफट से फिर से, ओके अगर कोई दिक्कत रही है ना तो उसको भी जड़ मूल से खत्म कर देंगे और परफेक्ट टेंस परफेक्टली सीख जाएंगे, ओके चलो तो फटाफट से एक एग्जांपल और लेते हैं कि ही नहीं ऐसा नहीं, ही यस राइट्स। देखो यहाँ पे हमने सीखा था ना कि जब आगे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की बात हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो और हम जब सब्जेक्ट में ही शीट देखे तो वर्ब के पीछे एस या फिर एस लगाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे एस लगाया, ओके ये मैं आपको याद दे रहा हूँ जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, सेकंड वीडियो में सॉरी। ही राइट्स क्या लिख रहा है, क्या लिखता है वो, राइट्स क्या लिखता है फटाफट से, ओके तो उसने लेटर लिखा, क्या लिखा, ही राइट्स लेटर, किसको लिखा, टू मी, ओके वो मेरे को कभी कभी लेटर लिखता है, रूटीन है, ओके तो वो मेरे को लेटर लिखता है। ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट, कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट। अब उसको सिंपल प्रेजेंट में से हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है, ओके किस में कन्वर्ट करना है, तो फटाफट से परफेक्ट में, ओके पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन दोनों बना देंगे। चलो तो फटाफट से कन्वर्ट करो, तो इसमें फटाफट से शुरू हो जाओ। चलो यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, पकड़ लो दोनों में से कौन सा आएगा, कौन सा है यहाँ पे सब्जेक्ट, ही है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा कि नहीं, हाँ लगा दिया, ही हैज, हैज के बाद क्या आएगा, V3 मतलब कि राइट क्या हो जाएगा, WRITTEN रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटर्न, राइट का V3 रिटर्न होता है। ही हैज रिटर्न क्या लिखा, लेटर लिखा, क्या लिखा, टेटर नहीं लेटर, भाई क्या करते हो, ओके ही हैज रिटन लेटर टू, किसको लिखा, मी, मुझको लिखा, ओके ही हैज रिटन लेटर टू मी, उसने मेरे को लेटर लिखा, लिख दिया, ओके मतलब कि काम खत्म हो गया, समझ में आया, पॉजिटिव, हाँ आ गया। नेगेटिव बनाओ तो चलो तो क्या करना है, नॉट ऐड करना है साहब, बिल्कुल आ जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखो वहां पे सेंटेंस पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब में हैज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, चलो उसके बाद नॉट है उसमें तो हाँ हम भी लगा देंगे, ही हैज नॉट, क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ओके ही हैज नॉट रिटर्न, क्या नॉट रिटर्न, लेटर, ओके ऑब्जेक्ट मतलब कि लेटर, किसको, टू मी, एक्स्ट्रा वर्ड आ गया ये, ओके ही हैज नॉट रिटन लेटर टू मी, उसने मेरे को लेटर नहीं लिखा है अभी तक या फिर नहीं लिख दिया। चलो अब फटाफट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसका कि क्या उसने लेटर लिखा, क्या उसने मुझे लेटर लिखा, तो उसको क्या बनाएंगे, ही हैज, ओके ही हैज की जगह चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे, हैज ही, नॉट जो है वो पॉजिटिव में जरूरत नहीं तो निकाल देंगे, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देंगे, ओके हैज ही रिटन, क्या उसने लिखा, हैज ही रिटन क्या, लेटर किसको, टू मी, और क्वेश्चन मार्क, क्या उसने मेरे को लेटर लिखा, ओके क्या लिखा, नहीं लिखा, लिखा हो तो तेरे पास आता ना, नहीं लिखा, ओके कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हाँ हरक पदुड़ा। चलो अब उसके बाद देखते हैं नेगेटिव, कौन सा, नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, हैज ही, नॉट को इंक्लूड कर दो, हैज ही नॉट रिटन,
क्या? लेटर किसको? टू मी। ओके, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा। ओके, एकदम सेंटेंस पैटर्न क्लियर, मतलब हमारा सेंटेंस सही है। आपको मिलते 7 करोड़, नहीं मिलते कुछ। ओके, मार्क्स मिलेंगे 4 अगर एग्जाम में लिखोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपके सेंटेंसेस हो गए क्लियर। ओके, पता चला। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में ये होता है, क्या याद रखना है? पेयर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, कौन कौन से दो? हैव और हैज, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों क्या है? कंपलसरी है। ओके, ये दो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना करना है सिर्फ, बाकी कुछ करना नहीं है, और पूरा का पूरा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस आपको आराम से आ जाएगा एकदम क्लियरली। पता चला? हेल्पिंग वर्ब को समझते जाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसको अप्लाई करते जाओ, और आराम से जो है वो अपना वर्ब का जो है वो यूज करके परफेक्ट टेंस क्लियर करते जाओ। ओके, परफेक्ट प्रेजेंट आ गया, परफेक्ट पास्ट जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आराम से हम सीखेंगे। अभी जो है वो एक आ गया, मतलब दूसरे तो पीछे जो है वो ट्रेन के डिब्बे की तरह जुड़ते जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। ओके, तो ये समझ लो, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एग्जांपल समझ में आ जाएगा, सेंटेंस पैटर्न आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आ जाएंगे। चलो फटाफट से।